हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा था, काफ़ी दिनों से एक महीने से कंटिन्यूसली बोल रहा था, वी आर इन डेंजर जोन, वी आर इन डेंजर जोन, वी आर इन डेंजर जोन। जो देखिए मार्केट में किस टाइप की डेंजर जोन आके खड़ा हो गया। सो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट अदानी, बट रियली अगर आप मार्केट को सही तरीके से देखोगे तो क्या ये जो कमिंग फॉल, जो भी फॉल चल रहा है, ये आपका वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे ना, थर्सडे फ्राइडे का, पता नहीं वो दिन भी मैं भी भूल गया। 25 एंड 27 जनवरी का जो भी फॉल आया था, सॉरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे का जो फॉल था, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो अदानी की वजह से हुआ है, ये तो अदानी की वजह से हुआ। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कोइंसिडेंट कैसे होता है। कभी भी मार्केट गिरता है तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को दोष दे देते हैं, कभी भी मार्केट गिरता है तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दोष दे देते हैं, कभी भी मार्केट गिरता है तो पर्टिकुलर वार जैसे सिचुएशन आता है, कोरोना जैसे सिचुएशन आता है, उनको दोष दे देते हैं। ये रियलिटी है। हम कभी भी मार्केट गिरावट में लेकर आए तो कोई ना कोई इवेंट होता रहेगा, कभी ना कोई शो होता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है, जब बुल ट्रेंड चलता है, बुल ट्रेंड मतलब जब भी तेजी, बड़ी वाली तेजी चलता है, तो क्या इस टाइप की न्यूज हमें नहीं मिलता? जी हाँ, मिलता है। फिर मार्केट क्यों इसको डिस्काउंट करके, छोटा सा गिरावट करके फिर ऊपर चलता है, फिर चलता है, फिर चलता है, और जिस इवेंट के कारण वो गिर जाता है तो उसी इवेंट को दोष दे के बड़ा आकार के वो बनाते हैं। मान लो कि आने वाले टाइम पे अदानी के वजह से मार्केट बहुत ही जबरदस्त गिर गया तो अदानी को दोष दे, अदानी के वजह से मार्केट गिरा, वैसे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, यही होगा। जबकि मार्केट में प्रॉब्लम था ही था, और वो चीज हम देखने के लिए कोशिश ही नहीं करते। वी आर नॉट ट्राइंग टू सी कि एक्चुअल प्रॉब्लम इज वेयर। सो हियर आई एम ट्राइंग टू से यू कि दिस इज नॉट द टॉपिक। वी आर टॉकिंग अबाउट द अदानी, 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 अदानी। यस आई नो, वो एक रीजन है, बट हम उस बेसिस पे पोजीशन नहीं ले सकते। We have to find out where we have the accumulation stage, where we have the distribution stage. So on the basis of accumulation, on the basis of distribution, you can make your position for the mid to longer term. If this is the where the Nifty is trading, if this is the distribution phase, so you have to think book some profit, you have to think to sit in the some cash, you have to think to change your portfolio management, like means switch over from equity to debt market या FD या गोल्ड। सो वो चीज हमें कैसे पता लगेगा? जब वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगी। सो यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द एक्यूमुलेशन। गो एंड गो, आप गूगल में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए एंड यू विल गेट सो मच ऑफ लर्निंग साइट, मतलब बहुत सारे लर्निंग साइट मिलेंगे। एंड बाय द हेल्प ऑन द बुक्स में बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं क्यों कह रहा था वी आर इन द डेंजर जोन, डेंजर जोन, डेंजर जोन, डेंजर जोन। सो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, अब जाके मेरा जितने भी यूट्यूब है, ट्विटर है, उसमें जाके देखिए। मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा था कि मार्केट में अभी एक सेलिंग जोन आने वाला है। जब मार्केट 18,800 था तभी बोला था, अब जब मार्केट 18,200 था तब बोला था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इफ मार्केट breaches the 18,200, then we'll see kind of 18,400, 600 level where we'll see a selling pressure. But one thing I just want to tell you, अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो करते हो, अगर मेरा आप हाँ, इस बार मैंने एक कम्युनिटी शुरू किया हूँ, वो भी यूट्यूब में। अगर मेरा जाके कम्युनिटी अगर आप देखोगे, ये वाला डे में
जहां पे मैंने क्लियर कट लिखा था कि ये पर्टिकुलर डेट था 24 जनवरी, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे इसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए था, जबकि यूएस मार्केट अच्छी तरह से क्लोजिंग हुआ था, बट ही फेल्ड। क्यों ऐसा हुआ? ये चीज अपने आप को पूछिए, क्यों हुआ? इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई 18,400 और 600 लेके जाए, बट नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? कभी आपने पूछा ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं। यहां मैं बताता हूं, मार्केट को हर चीज पता होती है। मार्केट को जो चीज पता नहीं होता है, जैसे कोरोना वगैरह, वो चीज पता नहीं होता, फिर भी मार्केट को पता होता है। बट मार्केट को पता था कि इस टाइप की न्यूज आने वाला है। अगर मैं 18,000 18,200 के ऊपर चला गया तो क्या होगा? तो मैं फॉल नहीं होगा। तब मैं 18,600 मतलब काफी दिन तक मैं चला जाऊंगा ऊपर, तो मैं फॉल नहीं होऊंगा। और सबको पता था कि 18,200 के बाद क्लाइंट पॉजिटिव में है। अभी भी अभी भी जो 2 दिन का फॉल हुआ है, इस फॉल में आप विश्वास नहीं करोगे, इस फॉल में इतने रिटेलर अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट का फॉल जो है वो, मतलब उसको क्या मैं बोलूँ, सही नहीं है। ये मैनमेड है, अदानी की वजह से हुआ है, चाहे वो कोई रिसर्च हाउस हो उसी के वजह से हुआ है। ठीक है, हिंडनबर्ग का जो रिसर्च हाउस है वो शॉर्ट रिपोर्ट निकाले जिसकी वजह से फॉल हुआ है, और उस फॉल को यूटिलाइज करना है, मतलब वो है, और वो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर अदानी का न्यूज आया, अगर अदानी का पॉजिटिव न्यूज आया तो वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर जी, नहीं। अगर ऐसा होना था तो 18,600 तभी पता लग चला जाता, और उसकी रिपोर्ट रातों रात नहीं आया। ये पहले से ही पता था कि अगर अदानी का रिपोर्ट आ गया और मार्केट चला गया 18,600 700, तो मार्केट इसको डिस्काउंट कर देगा। 200-300 पॉइंट का फॉल के बाद डिस्काउंट हो जाएगी, और वो फॉल नहीं होगा। समझ में आया? तो ये चीज फिर दोबारा कहता हूं, इसी स्टॉक इसी फॉल में अभी तक रिटेलर इसी होप में है कि नहीं मार्केट उठेगा, और दिस इज द राइट टाइम टू ट्रैप ऑल द रिटेलर्स। दिस इज द राइट टाइम। सो मार्केट हमेशा यही देखता है रिटेलर कब और कहां फंसे। बात समझ? और वो प्रूफ में दिखाऊंगा। चलिए अभी चलते हैं पूरी चार्ट के ऊपर। राइट। सो मैंने ये कहा था कि जब मार्केट 17,800 का ब्रेक कर दे तो आपको एक बहुत ही जल्दी फॉल मिलेगी। और देखिए एकदम से बड़ी कैंडल के साथ साथ उसने फॉल की, बड़ी कैंडल के साथ, और इतने बड़े कैंडल के साथ फॉल हुआ। और ये जो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, सॉरी, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ के ऊपर लग रहा है कि ये ग्राफ करूं, दिस इज योर डाउन ट्रेंड, और उसको ऊपर जान जबकि ये काइंड ऑफ वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया, या आप यू कैन से दिस इज द फ्लैग फॉर्मेशन। और फ्लैग फॉर्मेशन ये कहता है ये जितना फॉल हुआ वो यहां से उतना फॉल होगा। इसकी सिंपल सा टारगेट है। राइट। एंड सेकेंड थिंग, जो ट्रेंड यहां से हायर हाई था, अब वो ट्रेंड यहां से लोअर लो बन गया है। तो ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, योर टारगेट हैज बीन डिसाइडेड, एंड न्यूज हैवी हो गया है। अनदर थिंग, देखिए मैं जितना बताता हूं ना और कोई नहीं बताता, तो इसीलिए मैंने कहा इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मैं ट्रेडिंग इंट्राडे वाला काइंड ऑफ नहीं बताता यहाँ पे। अगर सभी का वीडियो देखोगे तो ई फंड बट में रहेंगे, मैं ई फंड बट में नहीं रहता। बट एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ब्रेक्स देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, क्लियर कट ब्रेकआउट है ब्रेक्स में।
So that means VIX is going to touch 23 level, 22, देन 25 लेवल. अगर विक्स की ब्रेकआउट किसी भी कारण के वजह से होता है और मार्केट एक कंसोलिडेट वाला फॉल हो, ट्रेंड भी नेगेटिव हो, विक्स भी ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली निफ्टी नीचे जाना ही जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता. देन अगेन और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, बैंक निफ्टी. ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज द नॉट ए नॉर्मल लेवल. नॉर्मल वो लेवल नहीं था बैंक निफ्टी के लिए. क्यों ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई थी और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और बैंक निफ्टी एट दैट मोमेंट, मतलब बिफोर आई वाज, मतलब ये जो पॉइंट में की बात कर रहा हूँ वो पहले पॉइंट की बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी वाज ट्राइंग टू क्या बोलूँ, कंसोलिडेशन एंड वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वी गॉट अ ब्रेक डाउन विथ गैप डाउन, नॉट गैप अप. जब गैप के साथ हमें ब्रेक डाउन मिलता है तो इट इज नॉट इजी थिंग, एंड तभी मिलता है जब आपकी ट्रेंड चेंज हो. सो इट इज नॉट इजी थिंग, और क्रूशियल लेवल के पास भी मिलता है गैप. सो आई थिंक गैप, ये जो गैप एरिया आपको मिला है यहाँ पे, वो फिलअप नहीं होने वाला है. अगर वो फिलअप नहीं हो रहा है सो बहुत ही सीवियर सेलिंग आने वाला है बैंक निफ्टी में. मैं यहाँ के अदानी की बात ही नहीं किया सर जी, अदानी की बात ही नहीं किया. अदानी को छोड़ के अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ. तो आपको क्या लग रहा है? जो लग रहा है भाई ये कंसोलिडेट हो जाएगा, अच्छा खासा शट आउट हो जाएगा, नहीं सर, ये शट आउट हो या ना हो, पॉजिटिव न्यूज आए या नेगेटिव न्यूज आए, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आए तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव न्यूज आए तो मार्केट के ऊपर सदमा, मतलब मार्केट के ऊपर पूरी फॉल होगा. आप देख सकते हो ब्लडबाथ की तरफ होगा. ठीक है, तो ये चीज में ध्यान रखिए. ठीक है, चलिए कमिंग टू पॉइंट कि अगर आप इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करोगे, सो ये देखिए 1 2 3 4 5 वीक्स का कंसोलिडेशन के बाद इतनी बड़ी लार्ज कैंडल के साथ ही फॉल हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है? 17,000 प्राइस टारगेट नीचे आना चाहिए. गॉट इट. बैंक निफ्टी तो कहाँ लग रहा है आपको? यहाँ तक 38,300 के करीब. ओके, अगर मैं ये बोलूं, सॉरी, बैंक निफ्टी में एक तो प्राइस वाइज टारगेट जो लग रहा है 70,200, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, वो भी फिलअप होना है. जो भी डाउनफॉल आएगा, ये जितने भी गैप है ना, ये सब फिलअप हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा. ये जितने भी गैप है ना, मैंने मार्क कर रखा है, सारे फिलअप होकर और नीचे जाएंगे. तो आप देखते रहिए. मैं ये नहीं बोलूँ 1 महीने 2 महीने के अंदर ये सारे गैप फिलअप हो जाएंगे. टाइम टू टाइम लगेगा, आपको समय देगा, फिर आप एंट्री करोगे. आप विश्वास नहीं करोगे, 2008 में आप लोग ट्रेड किए नहीं किए मुझे नहीं पता, बहुत लोग ऐसे हैं वो किए हैं. जब मार्केट गिरा था 6,300 से और मार्केट आया 4,000 समथिंग, और काफी दिन तक ट्रेड किया, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं किया. वहां पे मुझे भी लगा कि यार बहुत हो गया, बहुत गिरावट आ गई और नहीं होगी, मतलब बहुत हो गया. फिर वहां पे बाइंग करना चालू हुआ. 4,200 300 से फिर लेके गया 2,300 2,200 मार्केट. निफ्टी की बात कर रहा हूँ. और 2,200 जब पहुंचा, 2,500 2,200 जब पहुंचा, मुझे लगा अब ये मार्केट जीरो होने वाला है, सीधा जाके 1,500 1,900 पहुंचेगा, बट मार्केट अब टच नहीं किया. तो हमेशा आप सोचिए, मार्केट हमेशा हमारी एगेंस्ट में चलता है और 10 कदम आगे चलता है. हम सोचते हैं कि बहुत हो गया, जी नहीं, बहुत नहीं हुआ, शुरुआत हुआ है. ये चीज याद रख लीजिए, नंबर 1. और ये देखिए फ्रेश फॉल है, कोई छोटी मोटी वाला फॉल नहीं है, फ्रेश. अगर मैं मूविंग एवरेज के बेसिस पे की अगर मैं बात करूं, तो देखिए जो यहाँ पे ट्रेंड भी फॉल है, मूविंग एवरेज भी आपको दे रहा है फॉल, तो वो चीज़ आपको क्लियर कट मेंशन दिखाई दे रहा है. बाकी बहुत लोग यहाँ पे यही बोलेंगे कि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे का सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पे निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा. नहीं सर, इसको ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है. जो आपका निफ्टी 500 जो है ना,
वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मतलब सीवियर फॉल। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो मतलब इसमें क्या मैं बोलूँ, इसमें देखिए फ्रेश फॉल, स्मॉल कैप देखोगे फ्रेश फॉल, मतलब कुछ कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं बोल दूँ है। देखिए ये काफ़ी दिनों से मैंने कहा था बैंक निफ्टी, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट ये आपका एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न नहीं है, लेट्स से अगर नहीं है, अगर है तो टारगेट यहाँ पे बनेगी। मान लो कि नहीं है और ये 1 2 3 या तो भी फर्दर आएगा नीचे, तो दोनों तरफ से आना ही आना है नीचे। बट मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, मार्केट का तो काम ही ऐसा है कि भाई इसको कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। ठीक है, और मैंने क्लियर कर, आप जाइए पिछला वीडियो मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेशन कर अगर ऐसे घूम गया तो फिर ये एंडिंग ऑन डायगोनल पैटर्न के बारे में भूल जाए। ये जो एंडिंग ऑन डायगोनल पैटर्न है इसी के बारे में याद रखिए। एंड वी गॉट अ सक्सेसफुली ब्रेकडाउन for the target of 36,000, but at this initial stage I am looking for this level, यहाँ पे 38,300 के करीब से लेके चल सकते हैं 37,000। और निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि 17,200, 17,000 से 7,200 के आसपास एक सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट वी हैव। तो हो सकता है कि यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ पे कुछ दिन तक ट्रेड करे, बट अल्टीमेटली वी आर इन द डाउन ट्रेंड, so you have to exit at higher level any pullback, so वो हो सकता है। एंड रिमेंबर VIX इज ट्रेडिंग नियर 17-18%, सो 2% का फॉल आ सकती है मैक्सिमम। 3% निफ्टी में चांसेस बहुत कम है, 2% हो जाएगा एक दिन में तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत हो गया, आप वहाँ पे शॉर्ट मत कीजिएगा। मतलब 2%, 3%, 4% पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, VIX अगर 30-40 हो गया तो उस बेसिस पे आप ले सकते हो कि 4% 5% का फॉल आ सकता है, या ऊपर नीचे जो भी है मूवमेंट का। तो डिपेंड करता है VIX के लेवल के ऊपर, राइट। ये मैं आपको बताया था, जो कि ये पेड चैनल में बताता हूँ, ठीक है। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन, और आप विश्वास नहीं करोगे, आप चाहे आप सही माने गलत माने मुझे नहीं पता। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे टीवी में जो कि 7,500 के आसपास बाई करना चाहिए, 540 500 तब चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिखा था कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को नहीं मानेगा, बट हो सकता है कि 1-2 दिन का कंसोलिडेशन मिले, बट ब्रेकडाउन आपको मिलना ही मिलना है, वो भी लाइव ट्रेडिंग में मैंने कहा था, आप जाके ट्विटर में मेरा देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्यों यहाँ पे, क्योंकि उस दिन जो 2% का फॉल हो गया था निफ्टी में और VIX था 17-18 के करीब था, तो मैंने समझ गया था कि मैक्सिमम इतना ही फॉल हो सकता है। और वैसे ही 500 का एक छोटा सा काइंड ऑफ सपोर्ट एरिया है, 500 जो मूविंग एवरेज, सॉरी 200 जो मूविंग एवरेज, तो छोटा सा काइंड सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है कि मार्केट एक छोटा सा बाउंस बैक ले, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास चांसेस है कि नीचे आ सकता है, तो ठीक है। अब आ जाए अदानी के ऊपर। देखिए पार्टिसिपेट वाइज ट्रेंड वाइज मैं दिखाऊंगा अभी, DI को ट्रेंड देखने की कोई मतलब नहीं। ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर है और पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। क्लाइंट प्रो, अब ये आपके सामने दो डाटा लेके आया हूँ, क्या FI का डाटा और निफ्टी का डाटा। निफ्टी का ये देखिए ट्रेंड है और FI जो है रेड कलर है। जब जब निफ्टी जैसे जैसे ऊपर गया FI का पोजीशन ऐसे गया, निफ्टी जैसे जैसे नीचे गया FI का पोजीशन वैसे गया। तो या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता, FI जैसे जैसे ऊपर खरीदते हैं तो निफ्टी ऊपर जाता है, जैसे मार्केट FI जैसे बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। ये हमारे पास ट्रू है। इससे हमें एक सिग्नल मिलता है कि मार्केट में एक्चुअली बाइंग कौन कर रहा है, सेलिंग कौन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा तो बताइए, यहाँ पे देखोगे तो FI ने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया, देखिए लो, बट ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया ही गया। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया बट FI बाइंग नहीं कर रहा था, FI सेलिंग कर रहा था।
बात समझ। ये छोटा सा डाटा पॉइंट देखिए, डाटा पॉइंट क्या होता है कि एक से के साथ एक जोड़ेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि एफआई सेलिंग में है, ठीक है, और वो लोग यहाँ पूछे थे कि इसमें फायदा ही क्या है, मतलब फायदा क्या है, मतलब मार्केट का जिस पोजीशन है एफआई का वही पोजीशन है, फायदा क्या है। अरे फायदा ये है कि अगर आपके पास 70 पॉइंट है या 10 पॉइंट है टू एनालाइज द मार्केट, तो 10 पॉइंट से कितने पॉइंट में आपकी फेवर में जा रहा हो, कितने पॉइंट की ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो चीज देखोगे ना। अब ये ट्रेंड नीचे चल रहा है, एफआई के पोजीशन नीचे है तो ये आपकी फेवर में है। ट्रेंड नीचे चल रहा है, ब्रेकआउट दिया तो आपकी फेवर में है। ट्रेंड नीचे चल रहा है, क्या कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड नीचे गया तो भी एक ने ट्रेंड के लिए। क्या सिर्फ निफ्टी गया, बैंक निफ्टी नहीं गया, क्योंकि 30% की जो वेटेज है वो उसका है, नहीं बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। तो चारों तरफ से ये चीज देखोगे ना, क्या अदर जो इंडेक्स है आपका स्मॉल क्या मिड क्या ये सारे, क्या वो भी नहीं गए? जी हाँ वो गए, वो फ्रेश ब्रेकडाउन के किनारे पे खड़े हैं। तो ये जब पॉइंट मैच करता है होगा ना, तो अपने आप एक अंदर से कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। नहीं ये तेजी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एफआई की पोजीशन से आप पोजीशन बनाओ, एफआई की पोजीशन से आप पोजीशन नहीं बनाओ, नहीं, ये जरिया है टू एनालाइज द ऑल द एनालिसिस, राइट। उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्लाइंट का बताइए, क्लाइंट का क्या पोजीशन है। क्लाइंट याद रखिए, क्लाइंट जो होती है, रिटेलर जो होते हैं ना, वो हमेशा मार्केट के एग्नेस्ट में पोजीशन बनाता है। यहाँ पे देखिए मार्केट फॉल हुआ, क्लाइंट में बाइंग करना शुरू कर दिया, और अगर मान लो कि मंडे को कोई गिरावट नहीं हुई, मंडे को अच्छा खासा बाइंग आया है, तो भी क्लाइंट बाय करेगा, तो भी क्लाइंट बाय करेगा, छप्पड़ फाड़ के बोलेगा कि भाई और तो नीचे नहीं जा रहा। और यही है उसको ट्रैप करने का तरीका। एफआई निफ्टी को ये करते हैं, एफआई को देखिए, हमेशा क्लाइंट और एफआई का पोजीशन उल्टा होता है। कभी साथ साथ चलेंगे ना तो चल नहीं पाएंगे, जब उल्टा होगा तभी मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव होती है। और जो आपने भी देखा होगा कि मार्केट में कहते हैं कि भाई नहीं क्लाइंट की वजह से मार्केट आज की उठा, रिटेलर का पावर देखो, सच है रिटेलर का कुछ पावर नहीं है, चाहे आप बुरा लगे या ना लगे, ये डाटा डाटा है, डाटा आपके सामने ये कहता है। क्या रिटेलर पावर, एक दो दिन का ट्रेंड देख के रिटेलर का पावर देख के आ रहे हो, कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज मानो, और जितना जल्दी मानोगे उतना ही जल्दी सही है, क्योंकि वी आर नॉट ए डेवलप्ड कंपनी, सिंपल। चलिए अभी बात करते हैं अदानी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माहौल अभी खराब हो चुकी है कि अदानी 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 करे तो क्या करे। एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि भूल जाइए वो रिपोर्ट के वजह से गिरा, वो है, क्या सही में अदानी का जो एपीओ आया है, क्या है 3100 का वो जो बैंड है, अब चल रहा है 2761, क्या वो सक्सेसफुल होगा? मुझे नहीं लगता। अगर एपीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है, उसी वजह से गिरेगा, नंबर वन। नंबर टू, एपीओ क्यों लेके आया है? कुछ डेप्ट कम करने के लिए, यही है, क्योंकि स्लोली स्लोली अपना डेप्ट कम कर रहा है। बट इतना बढ़ा दिया उसने, इतना डेप्ट बढ़ाया है, और रातों रात तो कम नहीं कर सकता ना, उसको टाइम चाहिए होता है। अगर 2021 में देखोगे भयंकर डेप्ट था, उससे और कम आया 2022 में, और कम आया 2022 में आया, 2023 में भी आया। तो आप बोलोगे यार ये तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, अदानी के लिए पॉजिटिव है। जी हाँ, समय से पहले अगर अपने आप को संभाल लो, ये वर्डिंग को याद रखो, समझो, समय से पहले अगर अपने आप को संभाल दिए तो आप सही हो। समय के बाद अगर अपने आप को संभाल लो तो आप सही नहीं हो और गिरोगे। और मैं तभी कहता हूं, अगर सही कंपनी चूज कीजिए, गलत कंपनी चूज करेंगे ना, समय के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। तो हमारे पास हिस्ट्री है, अनिल अंबानी भयंकर डेब्ट था, 2008 में रिचेस्ट मैन, मतलब आप बताओ उसकी जो स्टॉक थे
उसकी जो कंपनी थी वो तो मार्केट वाइज नंबर 1 था। रिलायंस कैपिटल नंबर 1, रिलायंस एनर्जी नंबर 1। मैंने कैपिटल में काफ़ी बार ट्रेड किया, पोजीशन भी लिया, एनर्जी में लिया, बहुत सस्ता। RNRL, मैं तो ये लोग तो ये कह रहे थे, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे भाई इसको तो मल्टी बैगर है, जब गिरे खरीदो, जब गिरे खरीदो, इससे बस बढ़िया वाला शेयर नहीं है, वो नहीं है। आज के टाइम पे क्या है, आरकॉम, आपको तो पता है भाई, आरकॉम तो था ही नंबर 1 था। आज का नंबर 10 में है क्या? नहीं ना, कहाँ है? खुद ही सोचो। ये ऐसा हालत क्यों हुआ? ऐसा हालत तभी हुआ क्योंकि समय हमेशा ठीक नहीं रहता। 2008 के बाद जो फॉल आया ना, उसके बाद जो डेब्ट थी, कमाई भी कम हो गई, सब कुछ कम हो गई, डेब्ट से डेब्ट बढ़ गया, और जितना उधारी लिया था और उधारी बढ़ गया। क्यों? जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है ना, वो पेमेंट ही नहीं कर पाया, और ऐसे पेट टूट गया, कभी उठ ही नहीं पाया। और अदानी यही हाल है। समय कब बदलेगा नोबडी नोज इस चीज को। जो टाइमिंग जो होती है ना, हमारा जो तकदीर होता है, हमारा जो, वो कब चेंज होता है हमें नहीं पता। अगर भगवान ने साथ दिया, लक साथ दिया, तो मैंने चेंज कर लिया तो बात अच्छी है। समय के बाद करने का कोई फायदा नहीं है, आप उठ नहीं पाओगे। ये अनिल अंबानी जो की बात कर रहा हूँ, ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। पूंज लॉयड जाके देखो, वो भी जमाने में एक शेर था, बट वहां पे देखो। यूनिटेक, वो भी शेयर था रियल एस्टेट में, वो भी देखो। DLF नंबर 10 रिचेस्ट मैन कंट्री में आता था, रिचेस्ट मैन, वो सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, वर्ल्ड में। उसकी हालत देखो। हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल है। जेट एवरेज, मतलब आपका लीडर का बादशाह जिसको कहते थे, वो देखो। तो हमारे पास इतने एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। भेल, नवरत्न कंपनी, बाय एंड होल्ड, फॉरगेट, ये वो डेब्ट था। 2008 से गिर रहा है, अभी तक नहीं उठा। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लोग कहाँ से कहाँ बन गए, बट भेल नहीं उठ पाया। तो कहने का मतलब है, इससे कंपनी में हमें इन्वेस्ट क्यों करें जहाँ पे डेब्ट ज़्यादा हो, जहाँ पे प्लेस्ड ज़्यादा हो, जहाँ पे प्रॉफिट ना हो, जहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा हो, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो, जहाँ पे वो प्रमोटर जो है वो उनके एगेंस्ट में क्राइम का काम चल रहा, उनके एगेंस्ट में क्राइम का बात चल रहा। क्राइम मतलब जो ये वो चीज़। तो क्यों इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने, पहले तो ये सोचो। नंबर 1, हमें एक चीज देखना है, हमें कोई भी चीज खरीदना है, ये इसलिए खरीदते हैं ना कि आने वाले टाइम पे इसकी भाव बढ़ेगी, इसलिए खरीदते हैं ना। आने वाले टाइम पे इसकी भाव बढ़ेगी तभी तो खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं खरीदते कि आने वाले टाइम पे इसकी भाव गिरेगी तभी मैं खरीद लो। बढ़ेगा तभी तो खरीदते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर्टी अभी सस्ते भाव में मिल रहा है, अब इसको खरीद लेता हूँ, 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, 2 महीने के बाद अच्छी मुनाफा इसमें होगा। बट जब आप स्टॉक प्राइस में आते हो तो आपको नहीं दिखता कि ये लेवल बाइंग लेवल नहीं है। नहीं, आप नहीं देखोगे, बस बढ़ रहा है, हाथ लगा दो। कितना लगाना है, कितना पैसा? अरे ये कैलकुलेटर है हमारे पास, सिंपल सा। अगर मैं 1 लाख लगाता तो आज के टाइम पे 5 लाख हो जाता, 5 लाख लगाता आज के टाइम 50 लाख हो जाता। तो फिर 2 साल रिपोर्ट हमारे पास है, 5 साल का पीरियड देख लेते हैं कि 5 साल में उसने इतना प्रॉफिट बना के दिया। 1 लाख से क्या होगा, लगाओ 5 लाख, 50 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, अब लो 50 लाख गया, डूब गया। ये छोटी छोटी चीज अगर हम बात, स्टॉक पी 261, भाई क्यों, किस कारण से वजह से? अच्छा चलो ठीक है, हम कहते हैं भाई ये एक वैल्यू जोन है, चलो बात भी सही है। इंडस्ट्री पी है 33 और इसकी पी है, प्राइस अर्निंग रेशियो है 261, गजब है। ROC मतलब 7.4, प्रोमोटर होल्डिंग तो अच्छे खासे प्रोमोटर। करेंट रेशियो, मतलब करेंट रेशियो की क्या कहते हैं कि अगर इनको इंस्टेंट कोई कुछ भी करे, मतलब इंस्टेंट जो डेब्ट है उसको भरपाई कर सकते हैं, तो जनरली ये 2 से एबव होती है, 1.5 2 से एबव होता है, तो हम इसको सही मानते हैं कि इनको अगर शॉर्ट टर्म पे कोई डेब्ट का कोई भी लुचा है तो इनको कोई दिक्कत ना, बिजनेस चलता रहेगा। बट करेंट रेशियो देखो, यहीं पे डूब जाएंगे ये। प्लेस्ड बहुत कम हो गया, 2.6% है।
डेब्ट कितना है 40, फ्री कैश फ्लो कितना है, ये सारे, ये तो बात हो गई सर। हम और एक चीज बात करते हैं, इसमें आपको क्या लग नजर आया, कुछ कॉन्फिडेंट, कहीं से भी कॉन्फिडेंट, कहीं एंगल से कॉन्फिडेंट नजर आया, कुछ नहीं आया। एक तो इसके वजह से बहुत ही महंगा है, और करेंट रेशियो भी ठीक ठाक नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एबव 1 है। मतलब यहाँ से तो मेरा कट जाता है कि इसको अगर आने वाले आगे ना देखो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़। चलो देखते हैं ऐसा क्या है। क्वार्टरली नहीं देखेंगे, सीधा ईयरली की बात करेंगे। और सॉरी, यहाँ है नेट प्रॉफिट। मतलब अब 2000 रुपया, मतलब 2011 से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब 26,000 का आपकी सेल्स फिगर है, आज के टाइम पे 69,000 की सेल्स आ गया, मतलब कितने गुना बढ़ा, 3 गुना से ज्यादा होगा, 2 से 3 गुना। बट नेट प्रॉफिट पहले 2800 करोड़ का था, उसके बाद बीच में कम हो गया, अभी भी वही 1,000 करोड़ है, मतलब यहां से और कम है। मतलब प्रॉफिट आपका कम हो रहा है। एक चीज मुझे बताइए, प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, सेल्स तो बढ़ेगा नो डाउट, प्रॉफिट नहीं बना रहे हो आप, ईपीएस वो भी कम है, प्रॉफिट नहीं कम, मतलब प्रॉफिट नहीं है टोटली, मतलब काम चल रहा है, छोटा मोटा काम चल रहा है। बट कौन सी एंगल से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, कौन सी एंगल से स्टॉक पी बढ़ा, कोई एंगल तो होगा ना भाई, इसी रास्ते से चला गया हो, तभी इसको वैल्यूएशन इतना मिला। ये जो वैल्यूएशन है ना, भाव है, भाव भगवान से जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो है। मतलब मार्केट ने उसको वैल्यू दिया। अब मार्केट की वैल्यू सही नहीं होता है, मार्केट की वैल्यू कभी सही नहीं होता है, ये आपको भी पता है। अरशद मेहता का टाइम पे एससीसी कहां से कहां पहुंच गया और कहां से कहां आ गया। मार्केट की वैल्यू कभी सही नहीं होता है। मतलब ऐसा क्या किया 2018 में, ये देखिए कोरोना के बाद फॉल आया है, मतलब 142 से लेके 4,200, मतलब 2020। जबकि मैं यहाँ पे एनालिसिस जो कर रहा था, बैलेंस शीट जो देख रहा था, जो पीएल 2011 से, मतलब ये कह रहा है सिंपल से अगर मैं बात करूं, 2011 अगर मैं मान के चलो कि इस हाई तक, यहीं तक ट्रेड हो तो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें 150। मतलब ऐसा क्या हो गया 2020 से 2022 तक, 2 साल में जो इतनी बड़ी रैली आ गई। चलो ठीक है, ये कोई 2 महीने की बात नहीं है, 2 साल की बात है। 2 साल में क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, नहीं। 2 साल में क्या हुआ, कुछ हुआ है, ईपीएस में कोई चेंज है, नहीं। तो फिर क्या कारण है, तो इसका ये मतलब है, सिंपल सी है, ये इतनी महंगा में खड़ा है, इतनी महंगा में खड़ा है, इतनी महंगा में खड़ा है। क्या इस तेजी में आप अपनी डेब्ट को जीरो कर दिए, क्या आप अपनी डेब्ट को बिलो 1 कर दिए, क्या अपनी प्लेस परसेंटेज को जीरो कर दिए, क्या आपका आरओसी आरओई अच्छा खासा तेजी हुआ, क्या करंट रेशियो एवो 2 एवो 1.5 के ऊपर गया, नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या आपका फ्री कैश फ्लो जो है पड़ा हुआ है वो पॉजिटिव में है, वो भी नहीं है। 2 साल में आपने नहीं कर पाया, बट शेयर प्राइस को बढ़ा दिए। तो शेयर प्राइस को बढ़ा दिए, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मैनिपुलेट। तो जब ये मैनिपुलेट होता है तो समझ जाओ, तो आज नहीं तो कल आएगी। ये देखो पी, मतलब ऐसा क्या है भाई, तुम यहाँ पे आके खड़े हो गए, मुझे नहीं पता भाई, तुम मतलब ये यहाँ पे आके कर, अगर 120 भी आ गया ना, 120, देखो मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब भयंकर आगे गिरने वाला है मार्केट, कहीं कहाँ से कहाँ गिरेगा। देखो 1200 1300 तक तो मिनिमम आना है, आना है, उसके बाद धीरे धीरे, मतलब ये अनिल अंबानी जैसा ही होगा। अगर समय के से पहले अगर काम कर दिया, अगर इसके पास कोई कैपेबिलिटी है तो कर दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, अदानी एंटरप्राइज 3 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन, अदानी ग्रीन,
मतलब 15 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके ऊपर इस एक आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, जब वो हम लोग सुनते थे, जब भी अनिल अंबानी का स्टॉक चलते थे ना, तो मार्केट ऊपर हुआ करता था, जब अनिल अंबानी का स्टॉक नीचे होते थे तो मार्केट नीचे हुआ करता था, मुकेश अंबानी का मार्केट चलता था तो मार्केट ऊपर। तो आपने कभी देखा ना, HDFC ट्विंस जब भी चलते हैं तो मार्केट हमेशा ऊपर होता है। तो एक ग्रुप जब चलते हैं ना, क्यों चलते हैं? क्या मार्केट में और कोई स्टॉक नहीं है? जी हाँ है, बहुत है। तो क्या, जब टाटा के सारे स्टॉक चलते हैं तो मार्केट ऊपर, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से होता है। अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को मिला दें तो ये होती है 15 लाख करोड़। तो अगर ये 15 लाख करोड़ नीचे चल रहे हैं, ये पूरी स्टॉक नीचे चल रहे हैं, तो कौन सी एंगल से लग रहा है कि मार्केट ऊपर भागेगा? कौन सी एंगल, वो एंगल बताओ ना, कौन सा एंगल, एक एंगल बताओ तो मैं सोचूं कि आप सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो। लोग बात कर रहे हैं इसके SBI का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, और क्या कहते हैं LIC का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है। अरे मारो गोली ना भाई, उसको एनालिसिस नहीं करते, छोड़ दो, उसको एनालिसिस नहीं करते हम। मार्केट वॉज वेटिंग फॉर ए नेगेटिव ट्रिगर न्यूज। अच्छा, नेगेटिव ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी ए बजट, इट कुड बी ए US सेलिंग, इट कुड बी ए अदानी इशू, कुड बी एनीथिंग। बस मार्केट को एक चाहिए नेगेटिव न्यूज, बिकॉज मार्केट एक क्या कहते हैं, एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहा है। सो वो नेगेटिव न्यूज को इंतजार कर रहा था कि एक नेगेटिव न्यूज आए और मैं नीचे जाने की नीचे जाऊं। ये हो गए अदानी की बात। उसके बाद लेके आओ अदानी ग्रीन एनर्जी। क्या है? डेट टू इक्विटी 7 पॉइंट, स्टॉक भी 430, इंडस्ट्री भी 21। मतलब कौन सी एंगल से, मुझे नहीं लग रहा है कौन सी एंगल से अदानी। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अदानी पोर्ट तो बहुत अच्छा कमाल है, कमाल कर रहा है, इसकी तो मतलब बैलेंस शीट वगैरह साफ सुथरा है, करंट रेशियो ये देखो, डेट टू रेशियो 1 के आसपास है, विच इज ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अदानी पोर्ट ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसकी अगर बैलेंस शीट आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसकी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट वगैरह है, EPS बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगा हो सकता है, थोड़ी सी महंगा हो सकता है, बट इंडस्ट्री P27, ये भी स्टॉक P24 हो सकता है, मान लो कि हो सकता है, नहीं हो सकता, वैल्यूएशन वाइज आज सस्ते दाम पे मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब हम अदानी पे दोबारा पोर्ट को बाई कर लें? नहीं, अदानी का मतलब होता है एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप लिंक है, तो एक ग्रुप की में कमी है तो इसका मतलब अदानी पोर्ट में भी कमी है। अगर उसी ग्रुप में सेलिंग आया तो चाहे कितना भी बैलेंस शीट तुम अपना दिखा लो, तो भी इसी ग्रुप में पोर्ट में सेलिंग आएगा ही आएगा। तो अदानी का मतलब होती है पूरा ग्रुप को लेके जा देखना है कि जितने सारे ग्रुप है क्या उसमें, तो तभी मैंने कहा था कि भाई सारे ग्रुप को अगर देखोगे, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, सारे देखोगे, इसमें इतनी डेप्थ है इनकी इनकी जो प्रॉफिट वगैरह EPS वगैरह है वो कभी मैच नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिए, और ये मतलब 1200 करोड़ का तुम प्रॉफिट बना रहे हो एकदम से, और तुम्हारा 2 लाख का मार्केट कैप है। हाँ? अदानी पावर, डेट टू इक्विटी 1.87, प्लेस्ड 25%, और प्रॉफिट कितना बना रहे हो? 4780, और यहाँ पे तुम्हारा डेप्ट क्या है? 1.87, करंट रेशियो 1 के आसपास है, स्टॉक भी 9.2 है। देखो प्लेस्ड करके आप काम कर रहे हो, कहाँ से करोगे? मतलब पैसे को कभी इधर उधर, कोई कंपनी ठीक है, उसको कंपनी को ठीक है, उसको ठीक दिखा दो, और उसके पैसे लेकर दूसरे में डाइवर्ट करके और लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। ये ठीक नहीं है सच। अदानी एनर्जी जब रिलायंस की एनर्जी जब था ना,
जमाने पे दिल्ली या मुंबई में, मैं दिल्ली में रहा करता था, तो वहाँ उस टाइम पे वो नंबर 1 हुआ करता था। आज के टाइम पे वो है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा। बात समझ में आया? तो ये पूरी अदानी के ऊपर है। हो सकता है कुछ न्यूज के वजह से, जैसे अभी न्यूज आया, तो हो सकता है कि डाउनवर्ड सर्किट लगे या अपवर्ड भी सर्किट लग सकता है, बट ध्यान में रखे, बाय मत कीजिएगा, ये फंसने का अलावा कुछ नहीं है। और एफपीओ अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भयंकर गिरावट आ जाएगी एक दिन में, और मुझे लगता है कि गया। और जिसने रिसर्च रिपोर्ट लिख के लाया ना, तो उसके बारे में बता देता हूँ। वो एक शॉर्ट सेलर है, बट उसकी टाइमिंग परफेक्ट है। क्या टाइमिंग परफेक्ट है? आप कभी भी लेके वो रिपोर्ट कभी भी लेके आ जाओ मार्केट में, वो असर नहीं होता है। अगर मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट है, मैं अभी एक पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो फायदा नहीं है। जब मार्केट तेजी के मूड में हो ना, जब मार्केट एक बुलिश के मूड में हो, बुलिश के लिए हो, वहां तेजी के रिपोर्ट लेके आओ, तो वो सक्सेसफुल होती है। तो वो एक रिसर्च हाउस है, और उसको पता है कि रिपोर्ट को कब लेके आनी है, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट किया हो ना, बहुत लोग कहते हैं कि उसने शॉर्ट की पोजीशन बनाया तभी है, बट रिपोर्ट कब लाया ये भी देखो ना। रिपोर्ट तभी लाया जब मार्केट थी, चाह रहा था कि मुझे कोई नेगेटिव न्यूज़ दे, नेगेटिव न्यूज़ दे, और रिपोर्ट उसी टाइम पे दे दिया, ठीक है ना। तो टाइमिंग का परफेक्ट है वो हमेशा, तभी वो उसकी रिपोर्ट सक्सेसफुल तभी होता है क्योंकि वो उसी टाइम पे लेके आता है जब भी मार्केट चाहता है कि मुझे कोई नेगेटिव न्यूज़ दे दो, तभी लेके आता है। वो ऐसे नहीं लेके, तभी उसकी रिपोर्ट ना सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाता है। और वो बुल मार्केट में, बुल पीरियड में लेके नहीं आता। बुल मार्केट में मान लो कि 5-6 महीने का कोई करेक्शन है, तो उसी में रिपोर्ट डाल दो, बस खत्म। और आप सबको भी पता है, जो जल्दी पैसा बनता है वो भी शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब कम्युनिटी में आजकल मैं डाल रहा हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा जाके कभी कभार, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर ट्विटर को में नहीं है तो उसमें जाके देख लीजिए। और फाइनल एक चीज़ बोलूँगा कि हम बहुत बड़ी गिरावट में जा रहे हैं, ठीक है। तो बाई मत कीजिए प्लीज़, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट बाई करने के लिए। हम बस मौका है, अपॉर्चुनिटी है। क्या होगा, मान लो कि मैं गलत हूँ, मैं आपको खुल के बोलता हूँ मैं गलत हूँ, ठीक है। हम बाई करेंगे ना 19,000 में, कुछ नहीं होगा सर जी, निफ्टी ऊपर चला जाएगा, स्टॉक तभी भी नीचे रहेंगे। निफ्टी ऊपर चला जाएगा, स्टॉक तभी भी नीचे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10% मान लो कि मार्केट का दे दो, 5-10% को ऊपर हम बाई करेंगे, यहां से भी हमें प्रॉफिट बना सकते हैं बढ़िया वाला। ये अगर सोच के कि 1-2% मार्केट को नहीं देंगे, चलो बाई कर लो, तो फंसने के अलावा कुछ नहीं है। जब मार्केट सही में बॉटम बनाएगा ना, तो पैसा नहीं होगा हमारे पास, याद रखो। और एक्चुअल बॉटम तो किसी को नहीं पता। आप मान लो कि मैंने बॉटम देखा कि 15,000, हो सकता है मार्केट 12,000 भी आ जाए, हो सकता है मार्केट 13,000। मैंने बॉटम देखा फिर 14,000, हो सकता है मार्केट 12,000 11,000 आ जाए, हमें थोड़ी पता। बट जब मैं 14,000 15,000 के एरिया में बाई करूंगा, तो मैं अच्छा वाला प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ सर जी। अच्छा वाला मतलब अच्छा वाला। तो जब समय खराब शुरू हुआ है ना, तो जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच।